उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला, जो कि प्रदेश के पिछड़े जिलों में से एक है। यही नहीं, यहाँ लोगों को मूलभूत जरूरतें इकट्ठा करने में ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी योजनाएं बराबर आती हैं, लागू भी होती हैं, पर पूरे तरीके से इनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि ऐसी कोई योजना भी है। ऐसा ही कुछ हुआ रमौली गांव में, जहां प्रखंड से गांव में 40 घरों के लिए शौचालय बनाने का पैसा आया था, पर लापरवाही की भेंट चढ़ गया। इसका खुलासा हुआ आरटीआई के आवेदन से। चौनिया विकास खंड से मैंने जो है आरटीआई पे विकास कार्यों की रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद उसका अध्ययन करने के पश्चात लगा कि लाखों रुपए का इसमें गमन है, और उस गमन की शिकायत मैंने जो जिलाधिकारी चंदौली से तहसील दिवस में किया, और 15-20 दिन का महीनों के बाद उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने उनसे जब फिर आरटीआई लगा, उनसे पूछा कि इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है। गांव के रहने वाले विश्वकर्मा को जब आरटीआई के तहत आए जवाब से इस धोखाधड़ी का अंदाजा हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत चंदौली जिला अधिकारी से कर दी। सूचना का अधिकार कानून से आए जवाब को देखकर जिला अधिकारी महोदय ने जांच समिति का गठन कर दिया। 4 सदस्यीय समिति का गठन डीडीओ साहब के नेतृत्व में कर दिया गया। जिलाधिकारी ने उनको हैंडओवर कर दिया डीडीओ साहब को। डीडीओ साहब 4 सदस्यीय समिति का गठन करके हमारे यहाँ इंक्वायरी किए, जो 10/1/2007 में संपन्न हुई, 2008 में। और उसके बाद उसमें जांच के बाद 6,52,169 रुपये का शुद्ध गमन सामने आया। जागरूक इंसान भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। विश्वकर्मा को भी ये बात सालती रही। वो सोचते थे कि जो पैसा गांव के विकास के लिए आया है वो नापाक इरादों की भेंट चढ़ गया। समिति ने भी माना कि विकास के पैसे हड़प लिए गए थे। जिलाधिकारी ने प्रधान के समस्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को प्रतिबंधित करते हुए 3 मेंबर्स कमेटी का गठन कर दिए, और 3 मेंबर्स कमेटी का इतना बढ़िया काम रहा है सर, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है कि 25-30 सालों से जो अतिक्रमण था उस पर कम से कम 300 मीटर लंबा काम संपन्न हो पाया, जो काफ़ी कठिन था। आरटीआई आवेदन के बाद प्रखंड अधिकारियों ने अपनी गलती मान ली और गांव वालों के लिए आए शौचालय के बनने का आदेश दे दिया। कम से कम ऐसे 40 शौचालयों का निर्माण सर आनंद फानंद मैं समझता हूँ कि 10 दिन के अंदर पूरा कर लिया गया। बहुत बड़ा लाभ मिला इस सूचना अधिकार की। जब सूचना अधिकार के सर जांच लगौने, जब यहाँ जांच होए लगल तब पहले फटाफट लोग लैट्रिन बनाओ शुरू कैले, ओकरे पहले ना बनल है। हाँ, पहले नहीं मिला था। जब बाद में एक अथवा होए लगल तो हमके 1000 ईटा आयल है, 3 बोरिया सीमेंट आयल है, तो अपन घर। सूचना का अधिकार कानून ने अपना काम कर दिया। गांव में आई योजनाओं को उन तक पहुंचा दिया जिनको इसकी जरूरत थी।